आज हम प्रैक्टिस करेंगे अल्कीन्स की और हम डिफरेंट एग्जांपल लेंगे। IUPAC को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यानी अल्कीन्स को नाम देंगे। आइए एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं और एग्जांपल नंबर 1 मेरे पास है H2C और डबल बॉन्ड और CH2। सबसे पहले हमारे पास जो टारगेट होता है स्टूडेंट्स होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो ये मेरे पास है लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास टारगेट होता है वो हमारे पास होता है कि नंबरिंग कहाँ से करें। तो इस मॉलिक्यूल में हमारी मर्जी है हम इस कार्बन से नंबरिंग करें या इस साइड से, यानी ए से बी की तरफ करें या बी से ए की तरफ करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ 1 और 2 कार्बन की चेन है, ये मेरे पास ईथ हो जाएगा 2 ईथ और इन का मतलब डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन, उसमें पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है। सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, और सेकंड एग्जांपल हम देते हैं कि मेरे पास है H3C और CH और डबल बॉन्ड और CH2। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास यहाँ पर ये है, ठीक है। और फिर नंबरिंग की बारी आती है, तो मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड करीब है, तो 1 तो 2 तो 3। तो इसको जब हम नाम देंगे स्टूडेंट्स, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो मैं 1 लिख दूंगा, और 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप और ENE यानी प्रोपीन एक साथ लिखना है, प्रोपीन यानी 1 प्रोपीन, यानी पहले कार्बन के ऊपर इन मौजूद है और ये चेन है प्रोप यानी 3 कार्बन का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम जाएंगे, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है तीसरे नंबर पर, वो है H3C और CH2 और HC डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH3। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यही स्ट्रेट चेन जो हमें नज़र आ रही है ये वाली, ये दर हकीकत में क्या है, ये हमारे पास दर हकीकत में लॉन्गेस्ट चेन है ये। सो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास सेकंड फेज में आता है कि हम नंबरिंग करें, और नंबरिंग में हमारे पास स्टूडेंट आता है कि जो डबल बॉन्ड जिस साइड से करीब पड़ता हूँ, अगर मैं देखता हूँ तो ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4 ये 5 और ये 6, लेकिन अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो 1 तो 2 तो 3 तो 4 तो 5 तो 6 हमारे पास आएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस साइड से इस साइड यानी ए से बी की तरफ काउंटिंग करूं या बी से ए की तरफ करूं, तो दोनों सूरतों के अंदर डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है, सेम कार्बन एटम के ऊपर पड़ रहा है, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चेन मेरे पास 6 कार्बन का स्टूडेंट्स, तो मैं लिखूंगा कि तीसरे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो 3 और हेक्स इन, हेक्स यानी मेरे पास पेरेंट चेन जो है वो हेक्स है, यानी मेरे पास 6 कार्बन मौजूद है, इन मौजूद है यानी डबल बॉन्ड मौजूद है तीसरे कार्बन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास हम नंबर 4 पे जाते हैं स्टूडेंट्स, और नंबर 4 मेरे पास है H3C और C और डबल बॉन्ड और CH2, और यहाँ पर मेरे पास एक CH3 ग्रुप में मौजूद है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास दर हकीकत में सबसे पहला जो टारगेट होता है लॉन्गेस्ट चेन के इंतखाब का होता है। ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम नंबरिंग करते हैं, तो इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है पहले वाले कार्बन पे, लिहाजा मैं यहाँ से काउंटिंग करूंगा 1 2 और 3। दूसरे पे मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है स्टूडेंट्स, इसको भी हमें मद्देनजर रखना है। तो सबसे पहले नेमिंग में हम मिथाइल का तस्करा करेंगे, यानी दूसरे कार्बन पे मिथाइल मौजूद है 2 मिथाइल, और पहले कार्बन 1 पर मेरे पास है इन, यानी का 3 कार्बन है तो प्रोप और इन, यानी मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का है तो ये प्रोप, और पहले वाले पर इन मौजूद है यानी डबल बॉन्ड मौजूद है, जबकि दूसरे कार्बन पे मिथाइल मौजूद है। इस तरीके से ये हमारे पास इसका नाम पड़ जाता है। स्टूडेंट्स अगले की तरफ जाते, अगला एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं, इसको 5 नंबर का नाम दे देते हैं।
और आइए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे होगा। मेरे पास है H2C, ये मेरे पास डबल बॉन्ड, ये मेरे पास CH, ये मेरे पास डबल बॉन्ड CH, ये हमारे पास डबल बॉन्ड CH, और ये मेरे पास है CH3। यहाँ पर भी सबसे पहले काम हमें ये करना है कि वी हैव टू सेलेक्ट डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैं काउंटिंग करूंगा इससे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड करीब पड़ता है 1 2 3 4 एंड 5। ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है जिसकी मैंने नंबरिंग भी की स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नेमिंग की तरफ आते हैं। पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तीसरे पे भी नजर आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि 1 3 और 5 कार्बन का पेरेंट चेन है पेंट, डाई और इन। यानी स्टूडेंट्स 1 और 3 के ऊपर क्वांटिफाई किया डाई से, यानी 2 इन मौजूद है, 2 डबल बॉन्ड मौजूद है, और पेरेंट चेन जो हमारे पास है वो क्या है, पेंटा है, यानी उसमें 5 कार्बन मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, और इसको नाम देते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में मेरे पास है H2C और डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, और फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3। स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड मौजूद है। सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे लॉन्गेस्ट चेन की, पेरेंट चेन की, तो वो हमारे पास यही स्ट्रेट चेन, ये वाला चेन है, ये चल रहा है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट फेज में हमारे पास आता है स्टूडेंट्स के नंबरिंग करें। इस कार्बन के करीब डबल बॉन्ड मौजूद है, तो मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन का चेन है, पहले के ऊपर, दूसरे के ऊपर और तीसरे के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है, पहले, दूसरे और तीसरे। सो आई कैन राइट 1 2 3, यानी तीनों के ऊपर क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड। और पेरेंट चेन जो मेरे पास है कितने का है, वो है हेक्सा, 1 2 3 हेक्सा, और कितने का है, ट्राई, यानी 3 इन मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। यानी पेरेंट चेन 6 कार्बन का 1 2 3 पोजीशन, यानी 3 मेरे पास इन मौजूद है, यानी डबल बॉन्ड मौजूद है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ जाते हैं, और 7 में लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक चेन है H3C, ये मेरे पास C, ये मेरे पास डबल बॉन्ड C, ये मेरे पास CH3, इसके साथ मेरे पास एक अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी मिथाइल मिथाइल 2 लगे हुए हैं मेरे पास स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करेंगे। याद रहे कि लॉन्गेस्ट चेन की जब बात होती है वो चेन होगा जिसमें डबल बॉन्ड ज़रूर शामिल किया जाएगा, यानी ये वाली चेन है। और फिर नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग में अब डिपेंड करेगा कि किस साइड से डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा। तो इसमें मुझे नज़र आ रहा है, मैं अगर ए से बी की तरफ जाऊँ या बी से ए की तरफ जाऊँ, तो इन दोनों सूरतों के अंदर मेरे पास कार्बन पे डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे मौजूद हैं। तो हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 और 2 ये मिथाइल मौजूद हैं, सो मैं क्या करूँगा 2 3, यानी 2 और 3 के ऊपर मिथाइल है, तो मैं लिख दूंगा 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और 2 ब्यूट इन। यू भी लिख सकता हूं कि 2 और 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और पेरेंट चेन ब्यूट है, यानी 4 कार्बन का है, जिसमें दूसरे के ऊपर इन है, यानी डबल बॉन्ड मौजूद है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 8 ले लेते हैं, और वो मेरे पास है H3C, ये C, ये मेरे पास CH3, ये मेरे पास CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर एक H स्टूडेंट्स, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ पर एक H स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास C, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर मेरे पास CH3। कुछ इस तरह का हमारे पास एक चेन मौजूद है, और अब इसको हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टारगेट होता है स्टूडेंट्स कि हम लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करें। जैसे यहाँ पर हमें ये चेन नज़र आ रही है,
और इसमें हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड मौजूद है। ये बहुत ज़रूरी सी बात है कि डबल बॉन्ड उस चेन का हिस्सा हो। अच्छा, सेकंड हमारे पास ये आता है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें स्टूडेंट्स। तो नंबरिंग हम करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो, दोनों साइड से सेम पोजीशन पे है स्टूडेंट्स। सो इट डिपेंड्स करता है कि आप जिस साइड से भी करो। मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का चेन है। अच्छा, यहाँ पर तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन इसके अलावा 1 2 3 और 4 यानी 4 मिथाइल ग्रुप भी लगे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 2 5 5 और टेट्रा मिथाइल, यानी 4 मिथाइल मेरे पास लगे हुए हैं। तो मैंने लिखा 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल, और डबल बॉन्ड 3 पे है तो 3, और साथ में चेन 6 का है तो मैं लिख दूंगा हेक्स इन। तो इस तरह हमारे पास इस चेन का नाम कुछ यूं बने स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।